हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल द जेनेसिस, जहां चैप्टर पढ़ेंगे हम तरीके के साथ, समझेंगे उसको लॉजिक के साथ और यहां तैयारी होगी बोर्ड और कंपटीशन दोनों की। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमारे लिए क्या कुछ नया है। देर नहीं करते, ले आते हैं हमारी मेन स्क्रीन को। ये रही आपके सामने मेन स्क्रीन। जो हम इस टॉपिक में फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं वो क्या थे, हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर। आज जो हमें करने हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, डायमेंशंस डिस्क्राइब करती है नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, उसका नेचर कैसा है। या मैं कहूं दीज आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। हम मोस्टली 7 बेस क्वांटिटी लेते हैं, 7 डायमेंशंस के हिसाब से इस फिजिकल वर्ल्ड में। कौन कौन सी थी? ऑब्वियसली बात है सर, ऐसा यूनिट में जो काउंट की थी। डायमेंशंस लेंथ है, मास की है, टाइम टी, करंट की ए, टेम्परेचर की के, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। अब बात करते हैं सर डायमेंशनल फार्मूले क्या है। सबसे पहले आता है सर एरिया। तो देखो, जिसका डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है उसका फार्मूला कोई भी हो, कहीं से भी कोई भी फार्मूला आपको याद आए। ये नहीं कि मैं जो लिखा हुआ है वही, मैं सिर्फ यहाँ पे एनसीईआरटी के टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसका सहारा लिया, बाकी हम सिंपल वे में भी देखेंगे इसको। फार्मूला याद हो कोई भी। एरिया जैसे होता है नॉर्मल फार्मूला आ गया लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ ये भी डायमेंशन है और ये भी एक टाइप से लेंथ ही है, तो दोनों में क्या हुआ सर, अल स्क्वायर। डायमेंशन रही, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0 l2 t0। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल क्यूब। क्या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, m0 l क्यूब t0। मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऊपर तो आया मास सर, ये रहा। नीचे आया वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन थी एल क्यूब। क्या फार्मूला बन गया, m1, 1 हम लिखते नहीं है, एल की पावर नीचे 3 है तो ऊपर जाके -3 एंड t0। फ्रीक्वेंसी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t। फार्मूला क्या देता है, 1/t, तो 1/t, t ऊपर जाके माइनस का, m0 l0 t -1। वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्टेंस को किसमें मापते हैं सर, लेंथ में, और टाइम को t से, l/t डायमेंशन। t ऊपर जाके माइनस का, क्या फार्मूला हो जाएगा, m0 l t -1। ये याद रखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी होते जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का अभी हमारे पास आया था l(t-1) डिवाइड बाई टी, क्या हो जाएगा, m0 l(t-2). फोर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर, किसी भी टाइप का फोर्स हो सेम फार्मूला रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप कोई और फार्मूला यूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। मास का क्या होगा, एक्सेलरेशन का अभी आया है हमारे पास l(t-2), बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपल्स, इंपल्स होता है शॉर्ट टाइम एक्टिंग फोर्स, वो फोर्स जो बहुत कम समय के लिए काम करता हो। फार्मूला क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m(l(t-2) इंटू टाइम। एक टाइम है, यहाँ पे -2 पावर है, एक को खत्म कर देगा, m(l(t-1). वर्क या एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला। वर्क और एनर्जी किसी भी टाइप का हो, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा। और वर्क डन क्या होता है आपको पता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। या मैं वर्क डन का भी लिखूं, एनर्जी भी ले लो, कौन सी एनर्जी लोगे आप, पोटेंशियल, काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी फार्मूला आपको यूज करना हो उसी से डायमेंशनल फार्मूला निकालो। फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आया था ml(t-2) इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ml(2t-2). पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला था उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, ml(2t-3). मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, क्या था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का आ चुका है l(t-1), क्या डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, ml(t-1). प्रेशर, प्रेशर कहूं या स्ट्रेस कहूं, दोनों सेम बात है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का था ml(t-2) डिवाइड बाई एरिया था l स्क्वायर। ये 2l की पावर ऊपर जाएगी -2, ऊपर पहले ही L1 है, क्या बचेगा, ml-1t-2। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर वाले डायमेंशन को नीचे वाले डायमेंशन खत्म कर देंगे, एंड इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, m0 l0 t0। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 मॉडुलस होते हैं हमारे पास, यंग, बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस। तीनों का सेम है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। 3 टाइप के स्ट्रेस और 3 टाइप के स्ट्रेन यूज करते हैं उसमें, तो तीनों में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अभी स्ट्रेन का हमने डायमेंशन देखा था सर, स्ट्रेन ये रहा, और स्ट्रेन क्या थी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन होगा नहीं, तो जो भी डायमेंशन फार्मूला स्ट्रेस का था वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हो जाएगा, ml-1t-2। नेक्स्ट आते हैं सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, S इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स ml(t-2) डिवाइड बाई l, ml0t-2। सरफेस एनर्जी, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी का आ चुका है ml2t-2 डिवाइड बाई एरिया l2, क्या हो जाएगा, ml0t-2। ये जो पहले आ चुके हैं आप इनको दोबारा से निकाल सकते हो, लाइक जैसे मैं एनर्जी की बात करूं यहाँ पे,
तो एनर्जी का मैं फिर से निकाल सकता था। एनर्जी क्या थी? वर्क डन वाली चीज, और वर्क डन था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई में एरिया। फोर्स का क्या था? एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ बाई में एरिया। वही डायमेंशनल फार्मूला आएगा, आप चेक कर लीजिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट आ जाता है किसी के सामने, इसका मतलब है हम उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। हम वेलोसिटी को किससे डिवाइड करें? यहाँ पे डिस्टेंस से। अल से अल खत्म कहानी, क्या रहेगा? एम जीरो अल जीरो टी माइनस वन। ये टी माइनस वन याद रखो, एक और चीज का भी डायमेंशनल फार्मूला आया था। किसका आया था? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, देखते हैं किसका ठीक होता है। इट्स फ्रीक्वेंसी। ये किसका आया था? फ्रीक्वेंसी का आया था। नेक्स्ट प्रेशर ग्रेडियंट, ऑफ कोर्स सर, प्रेशर अपॉन लेंथ डिस्टेंस। अल से फिर ऊपर जाके माइनस का वन और ऐड हो जाएगा, m1 l2 l minus 2 t minus 2। प्रेशर एनर्जी, व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर का क्या था? m l minus 1 t minus 2, वॉल्यूम क्या थी? l क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे m l2 t minus 2, m l2 t minus 2 फिर से किसका आया था? अरे एनर्जी का। भैया एनर्जी से देखो, प्रेशर एनर्जी, मैंने कहा किसी भी टाइप की एनर्जी हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। क्लियर है ना ये चीज? तो किसी भी फार्मूले में, अभी प्रेशर एनर्जी का दूसरा फार्मूला यूज कर दिया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होगा। आप क्लियर ये ध्यान रखो सर, एनर्जी पूछ लेना। एनर्जी मुझे पता है वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन का फार्मूला मुझे पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम इट्टा से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है सर? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो किसी फ्लूइड पे न्यूटन का फोर्स लगता है, फ्लूइड फोर्स, दैट इज इट्टा इंटू एरिया इंटू डी वेलोसिटी बाई डी एक्स। ये फार्मूला आता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। सर ये क्या होता है? विस्कोसिटी एक टाइप से मान के चलिए जो फ्लूइड फ्रिक्शन को बोलते हैं। तो इट्टा यहां से फार्मूला, अगर इट्टा का देखना चाहूं तो इट्टा का फार्मूला क्या निकलेगा सर? इट्टा इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स बाई में एरिया इंटू डीवी। एंड यहाँ से डायमेंशन फार्मूला सोल्व करेंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ, रेडियस भी लेंथ, कट जाएगा डायमेंशन लेस। तो कोई भी एंगल का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी क्या थी? लेंथ अपॉन लेंथ। भाई आप साइन थीटा करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर भी एक टाइप से लेंथ ही है, और हाइपोटेनस भी क्या है? एक टाइप से लेंथ ही है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम। एंगल का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, टाइम का टी, फिर से टी माइनस वन। टी माइनस वन पहले भी आ चुका है। फ्रीक्वेंसी दूसरी किसके लिए यूज किया था हमने? वेलोसिटी ग्रेडियंट के काम। तो कई बार पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला, और उसमें ऑप्शन दे देगा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स। तीन क्वांटिटी कौन कौन सी होगी आपको चूज करना। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का निकाल दिया टी माइनस वन बाई टी, ये टी ऊपर जाके फिर से माइनस वन पावर दे देगा, टी माइनस टू। रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस है तो लेंथ ही ना, तो अल्वा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? कई बार बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं कि इसका मास कहाँ पे फिक्स माना जा सकता है, तो बॉडी की शेप इरेगुलर होने के कारण हम एवरेज लेते हैं रेडियस को, तो वो होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो मास का एम, आर स्क्वायर इन लेंथ का स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एम एल टू टी जी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को आप यूं लिख सकते हो आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये याद है तो ये कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी एम एल स्क्वायर, ओमेगा का टी माइनस वन, क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एक और भी आ सकता है सर, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी फार्मूला होता है। लीनियर मोमेंटम क्या क्या था? डायमेंशनल फार्मूला याद करो, एम एल टी माइनस वन इंटू एक और रेडियस है तो लेंथ, वही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल, कपल जहां बोल दिया मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स इंटू डिस्टेंस तो टॉर्क भी होता है। ये रहा सर, तो क्या फार्मूला आ जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, यही टॉर्क का होगा। आप कौन सा ही फार्मूला यूज कर लीजिए टॉर्क के लिए भी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा होता है सर, या तो मैं कहूं टू पाई बाई टी, या कहूं टू पाई बाई न्यू, टू पाई न्यू, क्या रहेगा? टी माइनस वन। वेवलेंथ है तो लेंथ ही, डिस्टेंस खाली एल। हबल कांस्टेंट, रिसेशन स्पीड अपॉन डिस्टेंस, और स्पीड कुछ भी हो, डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन अपॉन एल, एक एल से एक एल खत्म, टी माइनस वन। क्वेश्चन उठता है हबल कांस्टेंट क्या है? हबल स्पीड क्या है? हमारे यूनिवर्स की जो एक्सपेंड होने वाली स्पीड को रिप्रेजेंट करता है।
कई जगह इसको एच नोट से डिनोट करते हैं, और एच नोट होता है वेलोसिटी बाई में डिस्टेंस, यानी ये यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट है। हम क्या बोलते हैं, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, एंट्रोपी हर बार चेंज बढ़ती है, ये थर्मोडायनेमिक में टर्म आएगी। अभी समझो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो किस स्पीड से एक्सटेंड हो रहा है वो हमारा हबल कांस्टेंट कहलाता है। तो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से गैलेक्सी मूव कर रही है बाई में डिस्टेंस, m0 l0 t माइनस 1। इंटेंसिटी ऑफ वेव, क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव? किसी पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में पास होती है। वेव क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पुट करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा सर, m l0 t माइनस 3। रेडिएशन प्रेशर, अगेन प्रेशर किसी भी प्रकार का हो, डायमेंशनल फार्मूला आप वही फार्मूले से यूज कर लेना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सेम डायमेंशनल फार्मूला आएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने टर्म्स दे रखी हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन स्पीड ऑफ ए लाइट। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जब ईएम वेव किसी सरफेस पे गिरेंगी, ईएम वेव मींस रेडियो वेव होगी, आपकी विजिबल लाइट होगी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, तो वो उस सरफेस पे कितना प्रेशर डालेंगी, और उसको कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी, यानी उसकी एनर्जी कितनी थी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, डिवाइड बाई उसकी स्पीड क्या थी। अगेन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी थी, वो ध्यान रखना, उसका फार्मूला नहीं होगा। एनर्जी का ml2 t माइनस 2 बाई में l क्यूब, ml माइनस 1 t माइनस 2। क्रिटिकल वेलोसिटी, देखिए जब लिक्विड का फ्लो करता है, एक पार्टिकल के पीछे दूसरा पार्टिकल चलता है, तो उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। लेकिन जब मैं स्पीड बढ़ाता जाऊं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो लेमिनार फ्लो यानी पार्टिकल आपस में टकराना शुरू कर देंगे, तब उनका जो लिक्विड का फ्लो है वो लेयर्स में ना होके आपस में डिफ्यूज हो जाएगा। तो रिनोल्ड नंबर उसको करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी होती है आफ्टर दैट, उस वेलोसिटी से अगर बढ़ा दिया तो फ्लो है लेमिनार नहीं रहेगा, इट बिकम्स टर्बुलेंट। कैसे निकालते हैं, रेनॉल्ड नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी इनटू रेडियस। तो रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालते हैं, मैं ये फार्मूला बता देता हूं, यहाँ पे आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। रेनॉल्ड नंबर होता है सर डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू डायमीटर ऑफ द पाइप डिवाइड बाय में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां से आप क्रिटिकल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला इजी निकाल सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिसे किसी चीज को ऊपर की तरफ छोड़ूं और वो वापस ना आए, तो अर्थ के लिए क्या होती है ये, इट्स रूट टू जी आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन का इनटू में रेडियस, रूट है तो दोनों की पावर हाफ हाफ कर दी, डायमेंशनल फार्मूला वही आएगा जो वेलोसिटी का है, क्योंकि ये भी तो एक टाइप से वेलोसिटी है। ऊपर देखो ये फार्मूला जरूरी नहीं है आप याद करो, ये भी तो वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा ना। अगला हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था, कोई भी एनर्जी हम सेम फार्मूले से यूज कर सकते हैं, वर्क वाला फार्मूला यूज किया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, सबने पढ़ चुका है, mgh, सेम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये देखो फार्मूले सिर्फ बता रहा हूं, ये नए फार्मूले बाद में भी आएंगे, आपको जोन सा फार्मूला याद हो उसी से निकालिए। हाफ आई, आई का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करंट नहीं है, एम एल स्क्वायर। ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो एम एल टू टी माइनस 2। एनर्जी है सेम डायमेंशनल फार्मूला आएगा। एफिशिएंसी आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, दोनों डायमेंशन को खत्म कर देंगे, डायमेंशनलेस। नॉर्मल इंपल्स देखा था हमने, इंपल्स क्या था सर, फोर्स इनटू टाइम, यहाँ पे एंगुलर इंपल्स कर देंगे तो एंगुलर इंपल्स, एंगुलर टर्म में फोर्स के इक्वल क्या हो जाता है, टॉर्क, तो टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क क्या क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी वर्क डन वाला फार्मूला पुट किएंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सर फार्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से जी का फार्मूला निकाल लेंगे सर, तो सभी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाऊंगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, सबका डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, m-1 l क्यूब t माइनस 2। प्लांक कांस्टेंट सर, एनर्जी जो फोटोन की होती है वो होती है एच न्यू, एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, तो एच क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे ml2 t माइनस 1। हीट कैपेसिटी या एंट्रोपी, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, हीट एनर्जी एनर्जी ही है, ml2 t माइनस 2, टेम्परेचर को केल्विन से लिखेंगे, ये ऊपर जाके -1। स्पेसिफिक हीट यानी 1 ग्राम के लिए
1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाना है, तो पर यूनिट मास से वो डिवाइड कर देंगे। लेटेंट हीट, वो हीट जो स्टेट चेंज करने के लिए दी जाती है, हीट एनर्जी पर यूनिट मास। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, अल्फा बीटा गामा, 3 टाइप के एक्सपेंशन होती है। क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इनटू टेम्परेचर। डायमेंशन कब खत्म हो जाएगी? केल्विन पर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट एनर्जी इंटू थिकनेस अपॉन एरिया इंटू टेम्परेचर इंटू टाइम। थर्मल कंडक्टिविटी होती है कि कोई मटेरियल कितनी अच्छे से हीट को कंडक्ट करता है। थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हीट का Q इज इक्वल टू के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंटू ए डेल्टा टी इंटू टाइम डिवाइड बाई में थिकनेस। यहां से निकालेंगे एम एल टी माइनस 3 K-1। बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया था आप लोगों को, सेम है। बल्क मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, सारी चीजें। M L-1 T-2 पहले आ चुका है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन कोई भी हो, कोई इश्यू नहीं है। वैसे इसका फार्मूला देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। तो जो v²/r है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट आता कहां पे है? सिग्मा से डिनोट करते हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। ई होती है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट, देखो सिंपल एनर्जी नहीं बोल रहा हूं कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखो। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे ML0T-3 केल्विन की पावर -4। अभी हम कई बार टेम्परेचर को ना बच्चे क्या करते हैं सर, टी से लिख देते हैं। नहीं लिखना, टी से गलत हो जाएगा, के से नोट करना है। वेन कांस्टेंट का यूज हम वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में यूज करते हैं। ये बताता है कि जो ब्लैक बॉडी है वो किस टेम्परेचर पे किस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगी। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला हो जाता है मैक्सिमम किस वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू वेन कांस्टेंट। अब है तो वेवलेंथ ही, ये टेम्परेचर है, पुट कर देंगे सर डायमेंशन फार्मूला। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं सर? एनर्जी है इज इक्वल टू होता है के ए इंटू टी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ कांस्टेंट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो के ए का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर, पुट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें इक्वेशन यूज कर लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आर हो जाएगा पीवी बाई एन टी, पीवी बाई एन टी। एन है नंबर ऑफ मोल्स। चार्ज, चार्ज क्या होता है सर? चार्ज ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट में एम्पियर काउंट करते हैं। तो करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टाइम टी, एम्पियर इंटू टाइम। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, पुट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला। वोल्टेज, वोल्टेज हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क हमारी एनर्जी अपॉन चार्ज का फार्मूला याद रखना 80। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? हमें ओम्स लॉ याद है सबको, V इज इक्वल टू आई आर। तो आर का फार्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V का डायमेंशनल फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, ML2T-3A-1 अपॉन करंट, एम्पियर। कैपेसिटेंस, फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई V। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होते हैं जो आपके फैन वगैरह में नहीं लगती, छोटी सी डोली सी टाइप की, कंडेंसर बोलते हैं जिसको, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटेंस होता है छोटी सी जगह पे ज्यादा चार्ज को स्टोर करना। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, फार्मूला चार्ज का 80 था, पोटेंशियल डिफरेंस का हम बार बार कर चुके हैं, ML2T-3A-1। ऊपर लेके जाएंगे तो M-1L-2T4A2। रेजिस्टिविटी, फार्मूला पहले आ चुका है, याद हो तो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, 10th क्लास में। तो रो का फार्मूला क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल, पुट कर देंगे वैल्यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज किया। फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आप जिस तरीके से याद करना चाहो उस तरीके से कीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कोई भी फार्मूला आपको याद आए। अभी इसने जो फार्मूला दे रखा है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। फिर डायपोल को, डायपोल क्या होता है? इक्वल और अपोजिट चार्ज को सेपरेट कर दीजिए, यानी ये है एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, एक डायपोल कहलाएगा। साइन थीटा कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं, तो डायपोल का क्या हो जाएगा? टॉर्क बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस।
मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फार्मूला मुझे याद आया, फार्मूला ILB साइन थीटा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये फार्मूला लगता है। साइन थीटा डायमेंशनलेस है, बी मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ। यही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का भी यही फार्मूला है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था सर, बी डॉट ds। ऊपर आया था ना E डॉट ds, यहाँ पे बी डॉट ds। इंडक्टेंस फाइव बी क्या होता है, फाइव बी इज इक्वल टू एल आई, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव बी अपॉन आई। ये L है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां पे टॉर्क अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे टॉर्क अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, या मैं लिख सकता हूं M इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला ऑब्वियस ही बात है, जो बच्चे 12th अपियरिंग में है या 12th के बाद ड्रॉप कर रहे हैं उनको अच्छे से डायमेंशनल फार्मूला समझ में आते होंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी वो डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी नए नए बच्चे 11th क्लास में स्टार्टअप हुआ है जिन्होंने 10th के बाद, उनको कम आएंगे थोड़े से, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस में आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, यही क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी टॉपिक्स क्लियर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये रही। इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल देते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, कि कोई मटेरियल कितने हद तक मैग्नेट बन सकता है। परमिटिविटी कांस्टेंट, सर हमें फार्मूला कूलम्ब्स लॉ याद है किसी को? दो चार्ज के बीच में अगर रेस्ट पे है तो फोर्स कितना लगता है, के Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, और K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फार्मूला बन जाएगा फोर्स का, अब K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। सभी चीजों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। परमिएबिलिटी कांस्टेंट, ये म्यू की बात कर रहा है सर, तो कोई भी फार्मूला यूज कर लीजिए यहाँ पे। ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर के बीच का किया हुआ इसने, वो फार्मूला क्या था, फोर्स लगता है सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L बाई R। ये फार्मूला यूज लगता है, दो वो कंडक्टर हैं जिनमें करंट जा रहा है उनके बीच में। अब सबका डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू निकलेगी। सब किसी को याद नहीं होते, निकाले जाते हैं। रिफ्लेक्ट इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों कट जाएंगे, डायमेंशन लेस। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर पे कितना चार्ज, एक मोल पे कितना चार्ज होता है, एवोगैड्रो नंबर इनटू एलिमेंट्री चार्ज पुट कर देंगे। वेव नंबर 2 पाई अपॉन लैम्डा पुट किया, 2 पाई का तो डायमेंशन लेस है, लैम्डा लेंथ है। रेडियंट फ्लक्स या रेडियंट पावर, रेडियंट पावर वो पावर होती है जो एमिट होती है किसी सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ EM वेव। एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। लुमिनिसिटी ऑफ रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट पावर अपॉन सॉलिड एंगल, तीनों डायमेंशन में जाएंगी, और तीनों डायमेंशन वाले एंगल को एंगल इन सॉलिड स्पेस बोलते हैं। अगेन लुमिनियस पावर, लुमिनियस एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन सॉलिड एंगल। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, कितनी चमक होगी, लुमिनस इंटेंसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। रिलेटिव लुमिनोसिटी, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन लुमिनियस फ्लक्स ही, लेकिन पीक वैल्यू पे, डिवाइड करके डायमेंशन लेस। लुमिनस एफिशिएंसी, इट्टा हमेशा डायमेंशन लेस होता है, एफिशिएंसी डायमेंशन लेस रहेगी हमेशा किसी भी चीज की। टोटल लुमिनस फ्लक्स अपॉन रेडियंट। इल्यूमिनेंस, लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। मास डिफेक्ट, न्यूक्लियस के अंदर का मास, कुछ मास है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसके कारण न्यूक्लियस का मास कम मिलता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़े तो ज्यादा मिलता है, तो बीच का जो गैप होता है वो मास डिफेक्ट कहलाता है। बाइंडिंग एनर्जी सर MC स्क्वायर। डिके कांस्टेंट कोई भी याद कर लो, 0.693 बाई में T हाफ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रूट में LC। L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस, फार्मूले आ चुके पहले ही। पावर ऑफ लेंस पता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ L-1। मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कट जाएंगे। फ्लूइड फ्लो रेट, फ्लूइड किस रेट से फ्लो कर रहा है, ये रहा फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला। सिंपल सा, अगर इसका देखना चाहो तो क्या हो जाएगा यह फार्मूला, अगर ये याद नहीं रखना चाहो तो आप Q इज इक्वल टू क्वांटिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां से फ्लो रेट निकालनी है मुझे, फ्लूइड फ्लो, तो एरिया क्या होता है L स्क्वायर इंटू वेलोसिटी क्या होती है LT-1। क्या डायमेंशन फार्मूला आएगा,
L क्यूब T माइनस 1, यही तो है। ये फार्मूला 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास के बर्नौली थ्योरम वाले चैप्टर में आएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सर ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा सी, इसको बोलते हैं एक्स सी, ओमेगा 1/ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सी कैपेसिटेंस। लास्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, एक्स एल से लिखते हैं, इज इक्वल टू ओमेगा एल। पुट करेंगे डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। डायमेंशन फार्मूला क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द फिजिकल क्वांटिटी। आज की वीडियो में सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला ही 94 डायमेंशनल फार्मूला में एनसीईआरटी में गिवन है। 94 के 94 हमने डिस्कस किए हैं, ब्रीफली डिस्कस किए हैं। मैं हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है और यही वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटे की हो जाती। जो काम है 11th क्लास का सिर्फ उतना ही हमने कवर किया है। आपको मेन कम से कम 30 के अराउंड डायमेंशनल फार्मूले बाय हार्ट याद हो और निकालने का तरीका पता हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं जिस भी सीरीज में वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।